दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं विड्रॉल करना या तो रिडीम करना। ठीक है, तो आपको दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने पैसे जहाँ से इन्वेस्ट किए हैं, आई मीन जिस भी थ्रू इन्वेस्ट किए हैं, आप पैसे उसी के थ्रू निकाल सकते हैं। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपने योनो एसबीआई ऐप के थ्रू किया है इन्वेस्टमेंट, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपने इन्वेस्ट टैब ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप इस ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने ऑनलाइन वेबसाइट से भी किया है, आई मीन एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑनलाइन जो वेबसाइट है, अगर वहाँ से भी किया है, तब भी दोस्तों आप इस ऐप के थ्रू उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो ऑफिशियल ऐप है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, उसका दोस्तों नाम है एसबीआई इन्वेस्ट ऐप। ठीक है, तो इस ऐप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट टैब ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे ऐप ओपन होने के बाद आपको दोस्तों इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जो भी आपका पोर्टफोलियो वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे ओवरऑल शो कर देगा कि भैया आपका इतना इन्वेस्टेड है और इतना आपका वैल्यू हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हमको विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा होगा। आपको सिंपली सी पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और अगर यहाँ पे दोस्तों अगर आपको अपनी एस को कैंसिल करना है या एस करना हो या फिर SWP करना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। अपने एस को पॉज या फिर कैंसिल या फिर क्लोज करने के लिए आप इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो भी स्कीम होंगी जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, वो सारी स्कीम आपको यहाँ पे शो होंगी। तो आपको दोस्तों यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको किस में से पैसे को निकालना है। आप दोस्तों मान लेते हैं कि हमको इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के पैसे को निकालना है। दोस्तों पैसे को निकालने के लिए आपको इसी के सामने 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। आपको इसी 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपने पैसे को विड्रॉल करने के लिए आपको रिडीम का ये ऑप्शन मिलेगा। रिडीम का दोस्तों मतलब ये होता है विड्रॉल करना, आई मीन अपने बैंक में पैसे को लेने का मतलब रिडीम करना है। ठीक है, या फिर रिडीम हो सकता है और कहीं कहीं पर विड्रॉल भी लिख के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पैसे को निकालने के लिए आपको रिडीम नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार अपना फोलियो नंबर सेट करने के लिए आएगा, आपको सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों वेट करना है थोड़ा सा और ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको अमाउंट डाल देना है कि आपको कितना अमाउंट निकालना है। चाहे तो थोड़ा अमाउंट भी निकाल सकते हैं। सपोज़ आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे हैं स्कीम में, तो आप उसमें से अगर थोड़ा सा अपने ज़रूरत के हिसाब से निकालना चाहें तो आप अमाउंट भी डाल सकते हैं कि आप कितना पैसे निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको फुल अमाउंट निकालना है तो आपको यहाँ पे एक यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यूनिट पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिडीम ऑल यूनिट का, ये आप देख सकते हैं। आपको सिंपली इसके ऊपर स्क्रॉल कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरी जितनी यूनिट हैं वो सारी यूनिट दोस्तों आ चुकी हैं। तो दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिट क्या होता है और आपका अमाउंट क्या होता है। दोनों दोस्तों सेम ही होता है। ठीक है, इस यूनिट की जो वैल्यू होगी वो इतने ही रुपए होगी जितनी वैल्यू आपको वहाँ पे शो हो रही है। सपोज़ यहाँ पे मेरी ये यूनिट दिख रही है, ये यूनिट दिख रही है, यूनिट मुझे मिली हुई है। तो इस यूनिट की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो इतने ही रुपए है जितने रुपए दिख रहे हैं। तो हम चाहे रुपए डाल दें और चाहे यूनिट डाल दें। यूनिट दोस्तों हमने इसलिए क्लिक किया ताकि यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, ताकि हम इस पर स्क्रॉल कर सकें और सारी यूनिट को हम एक बार में ही पैसे को निकाल पाएँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट भी लिखा होगा, जिस अकाउंट में आपके पैसे क्रेडिट होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू रिडीम लिखा होगा, आपको सिंपली प्रोसीड टू रिडीम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेना है। आपकी ये स्कीम है, आपने ये यूनिट आप रिडीम कर रहे हैं और आज की डेट लिखी हुई होगी। और इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट लोड, यहाँ पे 0 रुपये है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे मेरा जो एग्जिट लोड है, आई मीन दोस्तों पैसे निकालने का जो चार्ज है वो कुछ भी नहीं पड़ रहा है। अगर दोस्तों कई बार कंडीशन होती है कि 15 दिन के अंदर निकालते हैं या फिर महीने भर के अंदर निकालते हैं, वो हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का अलग अलग होता है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं तो वहाँ पे दोस्तों कुछ चार्ज आपका पड़ सकता है। अगर आप उनकी कंडीशन के अलावा कुछ निकाल रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत आपको, तो वहाँ पे आपको कुछ चार्ज दोस्तों लग सकता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट लोड मेरा 0 है, क्योंकि उनकी टाइम पीरियड के बाद ही मैं पैसे को निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चीज़ें कंफर्म होने के बाद आपको सबसे नीचे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली कंफर्म वाले ऑप्शन पे
टिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे रीज़न पूछेगा भैया आप ये पैसे क्यों निकालना चाहते हैं? तो ये दोस्तों कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक फीडबैक की तरह काम करेगा कि आपको यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक है? तो ये उनके लिए एक सर्वे की तरह होता है कि भैया पैसे क्यों निकाले जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम इन नीड ऑफ फंड, ठीक है? तो हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम पैसों को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम रेडी नाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो रीडिंग वाला प्रोसेस था वो दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों लिखा होगा कि योर रेमिटेशन हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली और द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट विद इन नेक्स्ट 1 से 2 वर्किंग डेज। तो कभी भी दोस्तों जब आप रिडीम करेंगे तो आपके पैसे तुरंत नहीं आते हैं, उसी दिन नहीं आएंगे। आपको वहाँ पे 1 से 2 या फिर 3 दिन का दोस्तों वेट करना चाहिए, ठीक है? तो ये वहीं बोल रहा है कि जो आपके पैसे हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप लोग रिडीम या फिर विड्रॉल वाला प्रोसेस कैसे करेंगे। आई में दोस्तों अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेते हैं। तो फिर भी दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में या फिर आप जब प्रोसेस करेंगे वहाँ पर अगर आपको कोई इशू होता है, कोई भी दिक्कत आती है, एनीथिंग कोई भी आपका सवाल होता है, तो आप दोस्तों बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।